जिम्मेदारी दी गई वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की हदायत की रोशनी में इसको इंस्टीट्यूशन बनाने का DGPR को जो अमल है वो मुसलसल जारी है और DGPR की इटसेल्फ रीस्ट्रक्चराइजेशन, रीवैम्पिंग और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो एक पॉलिसी है जो डिजिटलाइज्ड पॉलिसी के साथ जुड़ी हुई है, जो हमारी नई मीडिया पॉलिसी के साथ जुड़ी है और जिसमें हम नई एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी मुतारिफ़ कराने जा रहे हैं। ये सारी वन बाय वन कल जब हमारा एक कन्वेंशन हुआ है यहाँ DGPR में और 9 डायरेक्टरेट के हमारे इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स और 36 डिस्ट्रिक्ट से जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स की यहाँ टीम मौजूद थी, हमने दौरे हाज़र के जदीद तकाज़ों के मुताबिक DGPR को आपके लिए मीडिया की सहूलत के लिए एक अम्ब्रेला बनाने का फ़ैसला किया और इसी DGPR के साथ एसोसिएटेड हम अपने इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स और प्राइवेट मीडिया हाउस में काम करने वाले जो हमारे मीडिया पर्सन्स हैं, वो बीट रिपोर्टर्स हैं, वो कैमरामैन हैं, वो आपके एनालिस्ट हैं, जो भी वहाँ काम करते हैं, स्टोरी राइटर्स हैं, उन सब की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी पंजाब इंफॉर्मेशन एकेडमी जो है उसकी प्रपोज़ल हम वज़ीर आला पंजाब के पास लेके जा रहे हैं। तीसरी अहम चीज़ जिसका आपको भी पता है और हमें भी इस बात का एहसास है कि DGPR के अंदर हमें एक ऐसी इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी की ज़रूरत है जिसके तहत चीफ मिनिस्टर पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब और उनकी हुकूमत की जितनी भी अलाइड मिनिस्ट्रीज़ हैं, पब्लिक रिलीफ इनिशिएटिव्स, गुड गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी प्लान जो है वो एक कम्प्रीहेंसिव अंदाज में मीडिया तक पहुँचे और मीडिया की आंख से वो आवाम तक पहुँचे। तो इस मकसद को पूरा करने के लिए DGPR में चीफ मिनिस्टर इनिशिएटिव सेल जो है वो कायम किया जा रहा है और इस चीफ मिनिस्टर इनिशिएटिव सेल का मकसद ये होगा कि वो तमाम इनिशिएटिव जो पंजाब गवर्नमेंट ने डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में अब तक पॉलिसी मेकिंग की शक्ल में, जो सर्विस डिलीवरी की शक्ल में और ओवरऑल उन निचली सतह पे आवाम को उन पॉलिसीज़ का क्या फ़ायदा पहुंचा है, उनकी ज़िंदगी में क्या बेहतरी आई है, वो सेल जो है मीडिया के साथ डेली बेसिस पे किसी एक इशू पे डिबेट करेगा, डिस्कशन करेगा, कम्युनिकेट करेगा और आपकी रहनुमाई भी हम लेंगे कि अगर वो पॉलिसीज़ उसका टिकल डाउन इफ़ेक्ट पब्लिक में नहीं हो रहा या आवाम को उसका कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा तो उनको रिवाइज़ भी किया जा सकता है और रिवर्स भी किया जा सकता है और उस पर महवर और मरकज़ अवाम है और कोई चीज़ जो अवाम के फ़ायदे में नहीं है वो कॉस्मेटिकली उन पॉलिसीज़ को फ़ाइलों में ज़िंदा रखना मकसद नहीं है। तो लिहाजा एक ओपन डिबेट, एक ओपन सेशन और एक उस सेल के अंदर जो चीफ मिनिस्टर इनिशिएटिव्स हैं उन पे हम बातचीत भी करेंगे और उसके जो मुस्बत पहलू हैं वो आपके ज़रिए उजागर करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने एक इंतहाई अहम कदम उठाया पंजाब के अंदर, जो हमारा मवासलाती निज़ाम है, सिस्टम है, जो ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है, उसको बेहतर बनाने के लिए जो नंबर 1 इस हुकूमत की तरजीह है, उसके तहत चूँकि आपको भी पता है कि जो हमारी इंटरसिटी बसेस हैं जो इससे लाहौर से मुख्तलिफ़ शहरों के लिए निकलती हैं, वहाँ प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ना होने की वजह से अवाम मुश्किलात का शिकार होते हैं। तो फिलफौर ये फैसला किया गया है कि
जदीद सहूलतों से आरास्ता एक ऐसा बस टर्मिनल जो है वो हुकूमत पंजाब ठोकर न्याज बेग के करीब बनाने जा रही है। और इस पायलट प्रोजेक्ट को फिर हम फैसलाबाद और मुल्तान में नए बस टर्मिनल बना के रेप्लिकेट करेंगे। इसके लिए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने महकमा ट्रांसपोर्ट को 10 दिसंबर तक इस टर्मिनल का डिज़ाइन पेश करने की हदायत जारी की हैं। और इसके अलावा लाहौर समेत जो पंजाब के बड़े शहर हैं वहाँ इलेक्ट्रिक बसेस का एक स्क्वाड शुरू किया जा रहा है। इन इलेक्ट्रिक बसों को पोल्यूशन फ्री करने के लिए शहर को, क्योंकि स्मोग और ट्रैफिक कंजेशन और पोल्यूशन की वजह से हमारी जो सेहत के चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, तो लिहाजा इलेक्ट्रिक बसें जो माहौलियाती आलूदगी और स्मोग में कमी का बायस बनेगी, इनको लॉन्च करने का फ़ैसला किया गया है। और इसके अलावा पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। और पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी ये एक ऐसा इनिशिएटिव है कि जो लोग इंटरसिटी सफ़र करते हैं उन्हें पता है कि हमारे यहाँ जो रोड नेटवर्क है उसके अंदर जो गैप्स हैं, और अगर खुदा न खास्ता वहाँ कोई हादसा होता है तो उस सूरत हाल में वो जो हादसे का शिकार तो होते ही हैं, उस अजाब से गुज़रते हैं, लेकिन उस साथ चलने वाले उस सड़क पे वो मुतासरीन में सबसे ज़्यादा उस तकलीफ़ से गुज़रते हैं। लिहाजा पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी जो कायम की जा रही है, इसका मकसद ट्रांसपोर्ट की सहूलतों के साथ साथ आसान, आरामदेह और सस्ता सफ़र जो है उसकी दस्तयाबी को यकीनी बनाना है। और इसके लिए नई फ़ोर्स बनाने का, यानी ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक नई फ़ोर्स बनाने की भी एक तजवीज़ सामने आई है और जो ज़ेरे गौर है, और अगली मीटिंग में इस हवाले से भी तरजीहात तय की जाएंगी। दूसरा जो उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में इजलास में तरजीहात तय की गई हैं, उसमें सबसे अहम इनिशिएटिव दुखी इंसानियत के साथ जुड़ा जो हुकूमत की नंबर 1 तरजीह है कि हमने पिसे हुए मुस्तहिक नादार जो तबके हैं उनको ज़्यादा ओनरशिप देनी है। उसके बिना पे जो सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल पंजाब भर में मौजूद हैं, उन हॉस्पिटल में इससे पहले ये होता था कि सिर्फ इंडस्ट्रियल लेबर जो है वहाँ इलाज मालजे के लिए जा सकती थी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने उन हॉस्पिटल्स के दरवाज़े आम शहरियों के लिए भी खोल दिए हैं। अब हर शहरी सेहत की सहूलत इलाज मालजे के लिए सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स में जा सकता है। और सनती वर्कर्स जो हैं वो उस सहूलत से जो मुस्तफ़ीद हो रहे थे, उनकी सेहत के चैलेंजेस को बेहतर अंदाज से ओवरकम करने के लिए सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल के आउटडोर और इनडोर में भी ना सिर्फ आम मरीज़ों का जो दाखिला और इलाज मालजा है उसको इंश्योर किया जा रहा है, बल्कि इस हवाले से जो कानून के अंदर अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड थी उन ज़रूरी तरामीम की भी मंजूरी दे दी गई है। मज़दूर भाई जो हमारे हैं उनकी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बुज़दार हुकूमत ने जो पहली प्रायोरिटी या उनकी सेहत हमारे लिए इंतहाई मुकद्दम है। पंजाब में लेबर और वर्कर्स जो इस वक्त मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, हुकूमत ने उनके लिए सेहत कार्ड के इजरा का फ़ैसला किया है। और अब ये सेहत कार्ड जो है वो लेबर और वर्कर्स को भी दस्तयाब होगा।
इससे हम मज़दूरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। इसके साथ जो आज आपने देखा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कुछ देर पहले, उसके अंदर मौलाना साहब और साबका वज़ीर आज़म एक दूसरे से जफ्फियाँ डाल के मुबारकबादें दे रहे थे कि उन्होंने कानून का मजाक भी उड़ाया और एक दूसरे को शाबाश दे रहे थे कि कानून के रखवाले जो ख़ुद वज़ीर आज़म की सीट पे और उस मनसब पे फाइज रहे हैं, वो कानून का इस तरह कत्लेआम जो था उस पे बगले बजा रहे थे। तो जो आपने कल राजकुमारी की तकरीर के दौरान एक गोदाम में आग लगी मीडिया दिखा रहा था, उसकी जब तहकीकात की गई और पंजाब पुलिस ने स्पेशली RPO मुल्तान ने उस हवाले से हक़ाइक़ इकट्ठे किए, तो पता चला कि नून लीग के साबका MPA हैं PMLN के शाहिद साहब, उन्होंने वो हवाई जो आतिशबाज़ी की, उस आतिशबाज़ी की वजह से जो हवाइयाँ उस फैक्ट्री में गिरी और वहाँ गत्ते का स्टॉक था, गोदाम था, जिसकी वजह से वहाँ आग भड़क उठी। लिहाजा गत्ते के उस गोदाम के जो मालिक हैं वो मदई बने हैं और नून लीग के जो MP हैं साबका, उनके ख़िलाफ़ उनकी प्रॉपर्टी के नुकसान और आतिशज़दगी के हवाले से जो ओवरऑल एक खौफ खरास और अवाम में जो जिस तकलीफ़ से लोग गुज़रे, उनकी मदियत में वो पर्चा दर्ज कर दिया गया। इसके अलावा चूँकि कल ये बार बार मीडिया की स्क्रीन पे ये वावेला चल रहा था कि हुकूमत ने पसपाई अख्तियार की, हुकूमत पीछे हट गई, हुकूमत ने पहले रोका और फिर इनको इजाज़त दे दी। ये वो जहरीला प्रोपेगेंडा था जिसके आर्किटेक्ट जो थे वो एक इंजीनियर्ड नैरेटिव चला रहे थे जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। हकीकत ये थी कि इंतज़ामिया ने जो दरख्वास्त दी वो इन्फेक्शस डिजीज़ कंट्रोल एक्ट के तहत मुल्तान की इंतज़ामिया ने इस जलसे की इजाज़त देने से इनकार किया, जिसके बाद वहाँ ताले तोड़े गए और बलवा किया गया, एहलकारों को मारा पीटा गया, नक्शे अमन अमन किया गया, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, जिसकी वजह से वहाँ शरपसंदों के ख़िलाफ़ 16 MPO के तहत कार्रवाई हुई, जो मुल्तान हाई कोर्ट ने कल जो है उस नज़रबंदी के ख़िलाफ़ उन मुल्ज़मान को रिलीज़ करने का हुक्म जारी किया। और उसके साथ साथ जो हमारे प्यारे मौलाना साहब हलवा और जलवा इकट्ठा दिखाया उन्होंने, तो उनकी खुफिया कुछ हमारे पास इतलात आई हुकूमत पंजाब के पास कि वो अपने वर्कर्स को उन्होंने डंडे तकसीम किए, उन्होंने बैठ के प्लानिंग्स की और ये 100% मैं ज़िम्मेदारी से आपको बता रही हूँ, कोई सियासी स्टेटमेंट नहीं है, कि उन्होंने ये हदायत जारी की कि आपने पुलिस के साथ गुत्थम गुत्था होना है और उन डंडों से पुलिस वालों को लहूलुहान करना है। और जाहिर है जब ये इतलात हमारे पास आई तो जिसने पुलिस पर डंडे बरसाने थे, जब माप के हाथ में आप डंडे देते हैं और लहूलुहान करने की आप उकसाते हैं और एज अ लीडर आप यूनिफॉर्म में मलबूस अहलकारों पे
हमलावर होने की तरगीब देते हैं, तो फिर होश अगर दूसरी तरफ ना हो तो हुकूमत को जोश के बदले होश दिखानी पड़ती है। और वो पुरजोश क़यादत जो अदारों के ऊपर और उन अहलकारों के ऊपर हमलावर होना चाहती थी, बदले में पुलिस ने उनको कोई फूलों के हार नहीं पहनाने थे। ज़ाहिर है रिएक्शन होना था, और जहाँ तसादम होता है वहाँ इंसानी जानों का ज़िया होता है। और इस तरह के माप में फिर शरपसंद अनासर फ़ायदा उठाते हैं। किसी भी दूसरे सान्य मॉडल टाउन को होने से रोकने के लिए यह अशद ज़रूरी था कि पुलिस को रिस्ट्रेन किया जाए, रुकावटें जो हैं उनको ये कहा जाए कि आपने माप के आगे नहीं आना। किसी ने जलसे की इजाज़त नहीं दी थी, सिर्फ पुलिस को ये अहकाम दिए गए थे कि आपने इनके रास्ते में नहीं आना, आपने तसादम की तरफ नहीं जाना, आपने इनको गुत्थम गुत्था हो के अपोजिशन जो स्टेटमेंट है आपने भी सुनी कि हम सफ़ों पे सरों पे कफन बांध के आए हैं, तो वो कफन उन्होंने अपने लिए नहीं बांधे थे, वो कारकुनान को पहनाने के लिए लाए हुए थे। तो हमने उनकी हिकमत अमली से वो साजिश जो है उसको मलियामेट कर दिया और कानून को ये मौका दिया कि वो अपना रास्ता इख्तियार करे, ना कि लाठी और बंदूक अपना रास्ता इख्तियार करे। लिहाजा जिन अफराद ने कल इन्फेक्शस डिजीज़ कंट्रोल एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए जलसा किया, उन ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ हुकूमत ने FIR दर्ज करने का फ़ैसला किया। जिन ऑर्गेनाइजर्स के ख़िलाफ़ वो FIR दर्ज हो रही है उसमें 22 अफराद PMLN के हैं, 16 अफराद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं और 13 अफराद जो है वो JUI फजलुर रहमान ग्रुप के हैं, और उसके अलावा कुछ नामालूम अफराद भी हैं। सिर्फ इसका मकसद ये है कि कोई भी शख्स जब कानून को हाथ में लेता है और कानून को ललकारता है, कानून के मुंह पे तमाचे मारता है, तो कानून बेबसी की तस्वीर बने खड़ा ना रहे, लोगों के अंदर एक कानून का खौफ पैदा हो और कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जा सके। तो ये एक चूँकि FIRs की कापीज़ आपको दस्तयाब हो जाएंगी, इसके साथ साथ जो आज बगलें बजा रहे थे कि हमने एक बड़ा कामयाब जलसा किया, आपने देखा कि जब इन्होंने कासम स्टेडियम के दरवाज़ों के ताले तोड़ दिए, पुलिस पीछे हट गई, तो 700-800 के करीब अफराद अंदर गए। जब इन्होंने देखा कि इतने बड़े स्टेडियम को हम भरेंगे कैसे, किसी पुलिस ने इनको नहीं रोका। लाहौर से ये मनाजिर आप देख रहे थे। खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी।